गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन की। उत्तर वैदिक काल से पूर्व देखें तो पूर्व वैदिक काल में इंद्र देवता महत्वपूर्ण थे। इंद्र, अग्नि और वरुण महत्वपूर्ण देवता थे। पर उत्तर वैदिक काल में आते आते धार्मिक जीवन में भी परिवर्तन देखने को मिला। अब देवताओं के रूप में प्रजापति, विष्णु और शिव के अधिकतर मान्यता होगी, यानी अधिक मान्य हो गए। प्रजापति, विष्णु और शिव प्रमुख देवता हो गए। इन देवताओं का प्रमुख स्थान दिया जाने लगा, जबकि इंद्र, वरुण, अग्नि, सरस्वती, पूषण आदि देवताओं का धीरे धीरे अस्तित्व या मान्यताएं जो थी वह कम होने लगी। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन कर्मकांड, बाह्य आडंबर, कुरीतियाँ बहुत अधिक बढ़ गई। कर्मकांड अधिक होने लगे, यज्ञ अनुष्ठानिक यानी बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। साथ में यज्ञ में बलि में वृद्धि होगी, यानी यज्ञ अब भारी भरकम बड़े होने लगे। उसके साथ में उसमें व्यय अधिक होने लगा। धीरे धीरे पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ने लगा और धार्मिक जीवन में कर्मकांड के साथ साथ में यज्ञ आदि और बलि में वृद्धि के साथ में पुरोहितों की जो शक्ति थी या उनका वर्चस्व धार्मिक जीवन में बहुत अधिक बढ़ गया। उसके साथ में जब इनका वर्चस्व बढ़ा तो दान दक्षिणा में अत्यधिक वृद्धि होगी। इस प्रकार अब आम व्यक्ति न तो बड़े कर्मकांड करवा सकता था, न बड़े यज्ञ करवा सकता था, क्योंकि उसमें दान दक्षिणा देनी पड़ती थी, बलि अधिक देनी पड़ती थी। इसलिए आम व्यक्ति बड़े यज्ञ या कर्मकांड नहीं करवा पा रहा था। इस प्रकार धीरे धीरे वह धार्मिक अवस्था से या धार्मिक जीवन से वंचित होने लगा। धार्मिक कार्यों के अधिकार और वंचनाओं में इसे लगातार बढ़ोतरी हो गई। अब धार्मिक जीवन में भी एक वंचनाओं का दौर शुरू हो गया। कौन व्यक्ति धार्मिक कर्मकांड करवा सकता है, यज्ञ करवा सकता है और कौन नहीं करवा सकता। इस प्रकार समाज में विखंडन का दौर शुरू हो गया। समाज दो भागों में बट गया। एक धार्मिक कार्य करवा सकता है जिसमें कर्मकांड, यज्ञ, बलि दे सकता है। एक ऐसा वर्ग जो धार्मिक कार्य नहीं करवा सकता, अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वरीय वरदान या कृपा उस पर नहीं होगी। इस प्रकार ये कर्मकांड बढ़ गए, जिससे कुरीतियाँ और बाह्य आडंबर बढ़ गए और समाज में विकृतियाँ आने लगी। जब ये अत्यधिक बढ़ने लगा, वंचनाओं का दौर शुरू हो गया, तो कर्मकांड से धीरे धीरे निवृत्ति मार्ग की ओर भी अग्रसर हुआ, जिसमें उपनिषद प्रमुख थे। यानी कर्मकांड अब ज़्यादा होने लगे तो निवृत्ति मार्ग भी धीरे धीरे अग्रसर होने लगा। उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया, ब्रह्म व आत्मा को एकनिष्ठ शाश्वत सत्य हैं और ये सभी दूसरे मिथ्या है। यज्ञ कर्मकांड तो एक छेदयुक्त नाव है जिसके समान उसको माना गया, जो भव सागर को पार नहीं करवा सकती। अर्थात जो भी आप कार्य कर रहे हैं, ब्रह्म या आत्मा वह शाश्वत एक सत्य है, एक निष्ठ है। और दूसरे जो कर्मकांड है, यज्ञ है, बलि है, पुरोहितों का वर्चस्व है, ये अपने आप में गलत है। वो अनुष्ठान कृत्य जो करते हैं या कर्मकांड करवा रहे, यज्ञ करवा रहे, वो उसको एक छेदयुक्त नाव मानता है। जिस प्रकार छेदयुक्त नाव किसी सागर को पार नहीं करवा सकती, क्योंकि उसमें पानी भर जाएगा और वो बीच में ही डूब जाएगी। उसी प्रकार यज्ञ कर्मकांड करवाने से एक छेदयुक्त नाव के समान होते, जो मानव को भव सागर को पार नहीं करवा सकते, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवा सकते। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में जहाँ कर्मकांड बढ़ गए, कुरीतियाँ बढ़ गई, बाह्य आडंबर बढ़ गए, यज्ञ बढ़ गए, बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, बलि दी जाने लगी, पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ गया, अत्यधिक दान दक्षिणा देने लगे और उसमें अत्यधिक धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने को सामाजिक उच्च दिखाने के लिए अत्यधिक दान और दक्षिणा दिया जाने लगा। उन सब से आम व्यक्ति धीरे धीरे धार्मिक कार्यों से वंचित होने लगा। जब वंचना का दौर अत्यधिक हो गया
तो एक नवीन मार्ग आया, वह निवृत्ति मार्ग था, जिसमें बाह्य आडंबर कर्मकांड से मुक्ति मिलकर आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर अग्रसर होने की उसमें बात कही गई। इस प्रकार कर्मकांड की जगह ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाली एकेश्वरवाद की ओर अग्रसर होने लगा। इसके साथ ही धार्मिक जीवन में आश्रम व्यवस्था महत्वपूर्ण हो गई। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम प्रमुख थे और 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रमुख हो गए। इस प्रकार धार्मिक जीवन 2 पहलू हो गए, एक तो कर्मकांडी, एक निवृत्ति मार्गी। कर्मकांड अत्यधिक हो रहे थे तो दूसरी ओर निवृत्ति मार्गी भी धीरे धीरे शुरू हो गया। इस प्रकार यहाँ पर धार्मिक जीवन जो पहले पूर्व वैदिक काल में सरल था, आम जीवन के लिए उपयोगी था, आम जीवन या आम व्यक्ति कोई भी उसमें आस्था रख सकता था, वह अब वंचनाओं के दौर से शुरू हो गया। एक व्यक्ति कर सकता था, एक व्यक्ति आस्था नहीं रख सकता था। इस प्रकार वंचनाओं का दौर शुरू हुआ और उस वंचनाओं को दूर करने के लिए निवृत्ति मार्ग भी सामने आया। इस प्रकार यहाँ पर धार्मिक कट्टरताएं देखने को उत्तर वैदिक काल में हमें मिलती हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।